नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप सभी के समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती यानी टीसीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 2 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपीएससी एसएसबी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें कुल 125 प्रश्न समाहित किए गए हैं। सेम ऐसे ही पैटर्न पर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव समास। तो आंसर होगा आपका अव्ययभाव समास। यथाशक्ति का समास वगैरह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास। आंसर होगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद क्या होता है आपका विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जर्मन। आंसर होगा आपका लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर हिंदी में आपको पता होगा कि 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरीन और ठाकुरी। आंसर है आपका ऑप्शन बी ठकुराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। ऑप्शन है चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण। इसमें क्या होगा आपका संबंध। अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति या दिनकर। आंसर होगा आपका घोटक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है कमल में, ये कमल मृणाल नहीं है, मृणाल है ये। ओके। ऑप्शन है ओसनिहार, आकाश अभ्र, गाय द्विज। इसमें चारों ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और द्विज के दो अर्थ, द्विज का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी द्विज भी कहा जाता है और दांत को भी द्विज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्थान का विलोम क्या हो। ऑप्शन है प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। उत्थान का आंसर, उत्थान का विलोम होगा पतन। और इसमें प्रस्थान दिया गया है, प्रस्थान का विलोम होगा आगमन और विस्थापन का संस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का विलोम क्या है। हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। आंसर होगा उल्लास का विलोम नैराश्य। और हर्ष और विषाद भी दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम बोलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। आंसर है आपका ऑप्शन ए मितभाषी। वाचाल बोलते हैं अधिक बोलने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु।
आंसर होगा ऑप्शन ए अजान बाहु। अजान बाहु जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों, जान बोलते हैं घुटनों तक और बाहों भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। आंसर होगा ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। आंसर है ऑप्शन सी अंधे की लाठी होना। अगला क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए भवभूति, भास, कालिदास, भारवी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक का नाम है कालिदास। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमा नाटक, उरुभंग, दूतवाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। आंसर है आपका मालविकाग्निमित्रम। ये नाटक आपका कालिदास का है। मालविकाग्निमित्रम नाटक किसका है? कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वपनवासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। आंसर है ऑप्शन बी भास। अगला क्वेश्चन है भारवी की माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता या मीता। आंसर है ऑप्शन ए सुशीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। आंसर होगा ऑप्शन ए माघ। अगला क्वेश्चन है श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। सुधीर, सुशील, हीरा। ये हीरा नहीं, हीर है, ये इसको सही कर लेना, हीर है। कृष्ण। आंसर होगा ऑप्शन सी हीर। अगला क्वेश्चन है दश कुमार चरित के लेखक का नाम बताइए। दंडी, हर्ष, व्यास या भारवी। दश कुमार चरित के लेखक का नाम है दंडी। अगला क्वेश्चन है कुछ इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? दश कुमार चरित, सुबंधु, वासवदत्ता, कादम्बरी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है, यहाँ पे कर लीजिए इनमें से कौन सी रचना दंडी की है, ये नहीं काट दीजिए। तो आंसर होगा आपका दश कुमार चरित। सुबंधु जो है ये लेखक हैं और कादम्बरी एक रचना है जिसके लेखक कौन है? हर्ष।
अगला क्वेश्चन है आपका, संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है विद्यार्थी, 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 विद्यार्थी। ऑप्शन होगा आपका विद्यार्थी। यहाँ पे आर्थी नहीं विद्यार्थी आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। विद्या और अर्थी मिलाकर आपका विद्यार्थी बनता है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए यदि और अपि। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चेद शब्द में कौन सी संधि है? आंसर होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, विदुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? आंसर होगा आपका विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? अनुदिनम में आपका समास है अव्ययभाव समास और इसका समास विग्रह होगा दिनम दिनम यानी कि प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? पीताम्बर में आपका समास है बहुब्रीहि समास। पीताम्बर शब्द विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? आंसर होगा आपका चतुर्थी विभक्ति। नमः शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है, जहाँ पर आपका नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वशिष्ठ आदि शब्द दिए गए हो वहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, भिक्षु के पादेन खंज अस्ति में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? भिक्षु के पादेन खंज अस्ति में तृतीय विभक्ति है। जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस में आपका अंकों का विकार दिखाया जाता है, मतलब अंकों में कुछ भी कमी दिखाई जाती है, तो वहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, कत्वा, त्वियत, अनियर या दधित प्रत्यय? कर्णीय शब्द में प्रत्यय है आपका अनियर प्रत्यय। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्ञ शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? राज्ञ शब्द ऑप्शन है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? आंसर होगा तृतीय विभक्ति। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल या लोट लकार? आंसर होगा ऑप्शन सी भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है? विद्यालय से दूर जलाशय, विद्यालय के समीप जलाशय, विद्यालय के थोड़ी दूरी पर जलाशय या विद्यालय के कोने पर जलाशय? आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय के समीप जलाशय। निकषा यानी कि समीप, विद्यालय के समीप जलाशय है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खान या नासिकेतो पाख्यान? ऑप्शन है आपका लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है? लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खान, सदासुखलाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? ऑप्शन है आपका लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवमचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या चंद्रप्रदायी? आंसर होगा ऑप्शन सी स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गद्य काल। गद्य काल आपका आधुनिक काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रप्रदाय, जगनीक, नाभादास या दलपति विजय? आंसर है ऑप्शन सी नाभादास, ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक या भ्रमरगीत? आंसर है आपका ऑप्शन बी विद्यापति पदावली। सूरसागर और ये भ्रमरगीत आपका भक्तिकाल से संबंधित है और बीजक भी आपका भक्तिकाल से संबंधित है। विद्यापति पदावली के रचनाकार आपके विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसल देव रासो की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगनीक, नरपतिनाल, भट्ट केदार, चंद्रप्रदाय? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नरपतिनाल। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंकल पिंकल या अवधी? आंसर होगा ऑप्शन सी डिंकल पिंकल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल? आंसर होगा ऑप्शन सी भक्तिकाल। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद? ये सबके सब ऑप्शन गलत हैं। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। ये जो ऑप्शन दिए गए चारों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कर लीजिएगा। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? आंसर होगा ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? ज्ञानेश्वरी शाखा। संत काव्य नाम आपका रामकुमार वर्मा के अलावा गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य भक्ति काल को संत काव्य नाम दिया है। संत काव्य नाम किस किसने दिया है? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, मसी कागत छुओ नहीं, गलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर, दादू? आंसर होगा ऑप्शन सी कबीर। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने कहा है? किसकी पंक्तियाँ हैं ये? तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलुकदास? आंसर होगा ऑप्शन डी मलुकदास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या चित्रावली? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। चित्रावली के जो लेखक है वो उस्मान है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान या सुंदरदास? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शेख बुरहान। मधुमालती की रचना किसने की है? दाऊद, कुतुबन, मंजन या जायसी? मधुमालती की रचना किसने की है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मंजन। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को समसोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या रामकुमार वर्मा? आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंभन दास, क्षीर स्वामी, केशव दास या
नंददास। आंसर होगा ऑप्शन सी केशवदास। केशवदास आपके रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा? आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ या नाभादास? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसी, सूरदास, कबीरदास या रामानंद दास? आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? गोस्वामी जी के ऑप्शन है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आत्माराम। और इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रिज, मैथिली या खड़ी बोली? आंसर होगा ऑप्शन ए अवधी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीति सिद्ध, रीति युक्त, रीतिवत या सुचंद? आंसर होगा ऑप्शन ए रीति सिद्ध कवि। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उर्छत टूटत कुटुम्ब चुरत चतुर्चित प्रीति यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जायसी या कबीर? बिहारी। बिहारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा और बिहारी? आंसर होगा ऑप्शन डी बिहारी। बिहारी कौन से धारा के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, रीति मुक्त नहीं है। रीति मुक्त कौन कौन से हैं? घनानंद, बोधा और आलम। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिवत, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या छायावाद? आंसर होगा आपका घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? ऑप्शन है पद्माकर, देव, केशव या बिहारी? रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास। केशवदास का अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन है बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसैया या बिहारी पौदिनी? आंसर होगा ऑप्शन बी बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या सरस्वती? आंसर होगा ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है, ये भी याद रखना है आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? जानकी मंगल, जानकी भरत, बर्बे रामायण या अंधेर नगरी? आंसर होगा आपका जानकी मंगल। जानकी मंगल में इन्होंने अभिनय किया था और इसके लेखक का नाम क्या था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इस नाटक में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? यानी कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु या सुजान एक सुजान या चंद्रकांता? आंसर होगा आपका परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास थे और इसका परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 है। जो आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो हैंड प्रिंट नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और द्विवेदी की पूछा है। ऑप्शन है उपदेशात्मक,
दिव्यव्यक्ति की कविता है उपदेशात्मक या एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक या नारी चेतनात्मक। ये सब विशेषताएं दी गई हैं और इसमें पूछा कि कौन सी विशेषता है, तो आपका ऑप्शन है एवं इतिवृत्तात्मक दिव्यव्यक्तियों की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है मैथिल शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। ऑप्शन है भारत भारती, रंगमयभंग, द्वापर या साकेत। आंसर होगा आपका साकेत। अगला क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? आंसर होगा आपका महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या वंदना वाजपेयी। आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? अमान्य यानी कि जिसको इसमें मान्यता नहीं दी गई है। यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद। आंसर होगा आपका रूपवाद। प्रगतिवाद में यथार्थवाद भी है, पदार्थवाद भी है, समाजवाद भी है, लेकिन रूपवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिल शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। आंसर होगा आपका रामधारी सिंह। ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है अजय नहीं अज्ञे है। अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? इसको यहाँ पे आपको सही कर लीजिए। अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं? विशाल भारत, दैनिक, दिनमान या ये सभी। दिनमान। रुकिए, यहाँ पे क्वेश्चन सही करिए। आगे किस पत्र के संपादक नहीं रहे हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने विशाल भारत के भी रहे हैं। सॉरी, दैनिकी के नहीं है, क्योंकि आगे ने विशाल भारत का भी संपादन किया है और दिनमान का भी किया है, दैनिकी का नहीं किया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कीजिए। आगे किस पत्र के संपादक नहीं रहे? अजय नहीं, यहाँ पर आगे करना है, और किस पत्र के संपादक नहीं रहे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? दैनिकी। आगे दैनिकी पत्र के संपादक नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन डी। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। ये आगे की रचना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन है इंदुमती। इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के लेखक हैं विश्वम्भर शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन या पांडे बेचन शर्मा। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारदोदर्शा, नील देवी, प्रेम योगिनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक है
लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है आपका, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुबेर नारायण। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी या आत्मचरित। आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं। और इसमें किस लेखक की जीवनी दी गई है? एक बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार है शरद चंद्र, उनके बारे में बताया गया है, उनके जीवन वृत्त के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। और किस साहित्यकार या किस लेखक की जीवनी है इसमें, तो आपके शरद चंद्र जी की जीवनी है, जो बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, आज्ञे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आज्ञे। जीवनी लेखक नहीं है, आज्ञे। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या सेवा सदन। आंसर है आपका ऑप्शन सी, रंगभूमि। रंगभूमि जो रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। इसका नायक सूरदास है, जो कि गांधीवाद की तरह सत्याग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु या शिवप्रसाद मिश्र। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उनका मैला आंचल हिंदी का प्रमुख आंचलिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान या बदंत आनंद कौशल्यान। आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी रूपाप नामक पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है आपका, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य किस विधा की रचना है? जीवनी परक, रेखा चित्र, संस्मरण परक या रिपोर्टाज साहित्य। आंसर होगा ऑप्शन डी, रिपोर्टाज साहित्य। हमारे यात्रा वृत्तकार कौन है? भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या यशपाल जैन। आंसर होगा ऑप्शन सी, लोचन प्रसाद पांडे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवंत सत्यार्थी या शिवपूजन सहाय। आंसर होगा सत्यवती मलिक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या ये सभी। आंसर होगा ऑप्शन बी, पथ के साथी। ये रेखा चित्र नहीं, ये पथ के साथी आपका संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। अनुमोदन कांत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता,
विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। आंसर होगा ऑप्शन बी, इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें संस्मरण किसका है? राम कुमार खेम का। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम, ऑप्शन है तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। आंसर होगा तरुण के स्वप्न, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट, विश्वनाथ, भरतमुनि या अभिनव गुप्त। आंसर होगा ऑप्शन सी, भरतमुनि। भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33 या 25। आंसर होगा ऑप्शन सी, 33। अगला क्वेश्चन है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है और माधुर्य गुण किस में होता है? श्रृंगार रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परिछाई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, करुण, शांत या श्रृंगार। आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रृंगार। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, जिसमें सीता जी क्या करती हैं? श्री राम के जो रूप का सौंदर्य है देखती हैं, किसमें? जो उनके कंगन है, कंगन में जो नग है उसमें राम के सौंदर्य को निहारती हैं और मतलब प्रसन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत उधारी महाबिनु नारी दुखारी उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस। आंसर है ऑप्शन सी, हास्य रस। इस पंक्ति में हास्य रस की प्रधानता है। यहाँ पर विंध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि इस प्रदेश के जो तपोव्रतधारी हैं वो नारी के बिना क्या है? दुखी महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या गया? व्यंग्य किया गया है और यहाँ पर हास्य रस। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं? 11, 12, 16 या 18। आंसर है 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद का विविध छंद कौन सा होता है? सोठा, दोहा, चौपाई या कुंडलिया। आंसर है सोठा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, दृक्, ऊर्जत, टूटत, कुटम, जुरत, चतुर्चित, प्रीत में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना या निर्देशना। आंसर होगा ऑप्शन बी, असंगी अलंकार। ऑप्शन होगा आंसर बी, असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, यह लक्षण किसका है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ध्वनि का। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए और उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, वहाँ पे कौन सा लक्षण होगा? ध्वनि का। यह लक्षण ध्वनि का है। अगला क्वेश्चन होगा, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टे कहत नवीन। शब्द शक्ति की विषय में निम्नलिखित कथन किसका है?
केशवदास, भिखारी दास, देवकवि या चिंतामणि। आंसर होगा ऑप्शन सी, देवकवि। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अतः व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन सी, देवकवि। अगला क्वेश्चन है, कोकघटी एवरेस्ट भानुजा के हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दिक व्यंजना, आरती व्यंजना, रस व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी, आरती व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत। आंसर होगा ऑप्शन सी, शौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमरस सूरि। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14। आंसर होगा ऑप्शन ए, 11। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रिजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। आंसर है ऑप्शन बी, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं, पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी। आंसर होगा ऑप्शन बी, बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। आंसर होगा ऑप्शन सी, बोली। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ब्राचार, अर्धमागधी, खस या मागधी। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, रास या दुआ। आंसर होगा ऑप्शन बी, पदरी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? बंडी, मम्मट, विश्वनाथ या आनंद वर्धन। आंसर है ऑप्शन डी, आनंद वर्धन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंद वर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन अच्छे से ये नोट कर लीजिए कि ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आचार्य आनंद वर्धन को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि ध्वनि संप्रदाय की व्यवस्थित करने का श्रेय किसको है, तो अभिनव गुप्त को है। अगर ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जाए तो आनंद वर्धन है, और व्यवस्थित करने का श्रेय अगर पूछा जाए ध्वनि संप्रदाय में तो आंसर होगा आपका अभिनव गुप्त। दोनों क्वेश्चन का पूछने का अलग तरीका है और आंसर भी दोनों के अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य, ब, र या ला। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बा। बा आपका औष्ठ्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। जो द ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान पूछा है, कौन सा है? तालव्य, दंत्य, कंठ्य या औष्ठ्य। दा का उच्चारण स्थान है दंत्य। अगला क्वेश्चन है, खेती किस शब्द का तद्भव स्थानांतरण है? ऑप्शन बी, कृषि। डंडा शब्द
है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। आंसर होगा तद्भव। और तत्सम होता है इसका डंडा, सॉरी दंड। डंडे का जो तत्सम है वो होता है दंड, तद्भव डंडा। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद। आंसर है ऑप्शन बी सूर्य उदय। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि। आंसर होगा ऑप्शन डी यण संधि। अगला नेक्स्ट और एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी ने, ऑप्शन डी नय और अक। नायक का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी नय और अक। आज के लिए प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और जो भी थोड़ी सी आपको असुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।